कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। दुनिया का एकमात्र पहाड़ जिसके रहस्य हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। उस पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है, उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, सिवाय एक शख्स के। आखिर क्यों? और क्यों यहां जाते ही सारे कंपास, राडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। संगीत 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद कैलाश पर्वत चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बतियन रीजन में आ गया, भारतीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर। यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। 1991 में चीन और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। साफ मौसम देखकर चढ़ाई शुरू की, लेकिन अचानक मौसम पलट गया। भयानक बर्फबारी हुई और 19 वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसके बाद चीन ने हेलीकॉप्टर से कोशिश की। कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही बिजली चमकने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर नेविगेशन, कंपास, राडार सब बंद। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कगार पर आ गया। उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद 2 रूसी, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी पर्वतारोही, जो कई बड़े पहाड़ों को फतह कर चुके थे, कैलाश पर चढ़ने निकले। 10 दिन बाद जब वापस लौटे तो उनके बाल बड़े हो चुके थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, मानो 10 दिनों में 10 साल जी लिए हों। और कुछ ही दिनों में सभी की मौत हो गई। ये टाइम डिस्टॉर्शन कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है। यहां नाखून और बाल असामान्य तेजी से बढ़ते हैं। 2 दिनों में 2 साल का बुढ़ापा। 1999 में रूसी विशेषज्ञ अर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ कैलाश पहुंचे। भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों की इस टीम ने महीनों रिसर्च की और एक चौंकाने वाला दावा किया। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। रात में उन्हें कैलाश के भीतर से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, मानो अंदर कोई रहता हो। और यह बात हिंदू और बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाती है। ग्रंथों के अनुसार कैलाश के नीचे एक भव्य नगरी बसी है, शंभला, जहां के लोग हजारों वर्षों से जीवित हैं। 2019 में भारतीय सेना ने बर्फ पर 3 से 4 फीट लंबे विशाल फुटप्रिंट्स देखे और तस्वीरें लीं। ये पदचिन्ह यति के माने जाते हैं, हिम मानव, जो आधे भालू और आधे बंदर जैसा दिखता है और 12 से 14 फीट ऊंचा होता है। यहां के स्थानीय लोग इसे देखना अशुभ मानते हैं। माना जाता है कि कैलाश धरती का केंद्र है, एक्सिस मुंडी। यहां चुंबकीय बल इतना शक्तिशाली है कि सारे तकनीकी उपकरण बेकार हो जाते हैं। यहां कई बार ओम और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं बर्फ और हवाओं से आवाज आती है। पर सवाल यह है, दुनिया में और भी कई बर्फीले पहाड़ हैं। ये आवाज सिर्फ कैलाश पर ही क्यों? कैलाश पर्वत से 35 किलोमीटर दूर 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। एक ही जगह, एक ही आसमान, फिर भी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। मानसरोवर, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, हमेशा शांत। चारों ओर बर्फ होने के बावजूद इसका पानी कभी नहीं जमता। वहीं राक्षसताल, खारा, उथल पुथल, जिसमें जीवन पनप नहीं सकता। पुराणों के अनुसार मानसरोवर ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से बनाई, मन से बनी झील यानी मानसरोवर। और राक्षस ताल वहां बना जहां रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। और अंत में कैलाश की बर्फ के नीचे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो कलयुग के अंत से जुड़े हैं। ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का गांडीव, शारंग, कई दिव्य अस्त्र यहां गुप्त रूप से सुरक्षित हैं। और साथ में है वह शिरोमणि जो श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से छीनकर युधिष्ठिर को दी थी। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो यह मणि इसी पर्वत में छिपा दी गई। कहा जाता है यह मणि आज भी प्रतीक्षा कर रही है कलयुग के अंत की, ताकि जब भगवान कल की अवतार लें तो यह मणि उनकी सहायता कर सके। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर न विज्ञान दे पाया है, न मनुष्य खोज पाया है। शायद कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे शेयर करें। धन्यवाद।